महंगाई से सताई आवाम को एक और झटका। वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ओगरा की तजवीज़ पर कीमतों में इजाफा किया गया। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। निगरान हुकूमत अगर गैस की कीमतों में इजाफा न करती तो गर्दिशी कर्जा 400 अरब से बढ़ जाता। कौमी टीम की पैदर पे शिकस्त। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट पार्टनरशिप कंपनी बनाने का इल्जाम है। चीफ सिलेक्टर ने कंपनी से ताल्लुक की तरदीद कर दी। कहा कि पीसीबी इल्जामात की तहकीकात करे। आजादाना इंक्वायरी के लिए ओहदे से अलग हो गया हूँ। मेरे पे सवाल उठेगा कि जी मेरी उस पर कुछ सवाल उठेगा तो बेहतर ये है कि जी मैं एक साइड पे जो इंक्वायरी बोर्ड जो पीसीबी ने करनी है वो उनका भी सही है, पीसीबी अपनी इंक्वायरी करे तो मैं उसके बाद है ना बिल्कुल दस्तयाब हूँ हर चीज के लिए, पीसीबी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ इस चीज के लिए। लेकिन मुझे इस टाइम ये फील हुआ कि जी मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। ये लोग है ना बगैर तहकीक के ये वाली बातें करते हैं और भाई जिसने भी बात की है उसको सबूत भी देना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पीसीबी से भी जाके यही कहा था क्योंकि मैंने कहा आप है ना इस चीज की तहकीक करें, इस चीज की सारों की, और क्योंकि जिस तरह कि जी वो साया कंपनी है या जो भी चीज है, ठीक है, तो मैंने कहा कि जी तहकीक करें, उसमें जो क्लियर हो, जो सही सूरत ये आनी चाहिए वो लोगों के सामने भी आनी चाहिए। साबिक कप्तान इंजमामुल हक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से मिलने गए मगर मुलाकात ना हो सकी। ऑफिस में नहीं था तो इंजमामुल हक से कैसे मिलता। ज़का अशरफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि इंजमामुल हक हमारे हीरो हैं, मिलने के लिए हमेशा दस्तयाब हूँ। ज़का अशरफ का बतौर पीसीबी चेयरमैन मुद्दत का आखिरी हफ्ता शुरू। मुद्दत मुलाजमत 5 नवंबर को खत्म होगी। सोशल मीडिया पर शायकीन मुसलसल उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुद्दत में तोसी होगी या नहीं, फैसला इसी हफ्ते मुतवक्के। नजम सेठी एक बार फिर अहम पोस्ट के लिए फेवरेट उम्मीदवार में शामिल। ज़का अशरफ से पहले नजम सेठी की तकर्री भी सियासी बुनियादों पर हुई थी। इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि हमारा काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात में मुआवनत करना है। Dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role, provide the financial assistance. सर्द मौसम में लाहौर का सियासी माहौल गर्म। कायद नून लीग ने पार्टी का आला सतह का इजलास आज जाती उमरा में तलब कर लिया। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ 4 साल के बाद पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी बोले कि मुंसिफाना आम इंतखाबात के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 7,000 हसास हैं। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से ये मीटिंग थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, जिसमें इत्तफाक किया गया कि इलेक्शन जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत पंजाब ने मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराने के अपने अज़्म का इरादा किया और
पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 7,000 पोलिंग स्टेशन को सास करार दिया गया है जहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में इब्राहिम लकी, उल्फत मुगल, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद हारून और अदनान शेख शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ के फार्मूले पर अमल करना होगा। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीन में क़यामत बर्पा कर रखी है। शर्म की बात है कि पंजाब हुकूमत फेस्टिवल करा रही है। पंजाब हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के लिए आवाज़ उठाए। सलाम पेश करता हूँ। और इतना बड़ा झूठ दोबारा इन्होंने ये सारा प्रोग्राम बनाया था कि गुजरात से हमने रिकवर करना है अभी और मजीद हमें और रिमांड दें, तो वहाँ करीब ही खड़े अब रंजा साहब का बयान आपने चलाना है। ये एज ए गवाह इनके खिलाफ भी उन्होंने बनाया हुआ है कि ये गवाह है उनकी तरफ से। पंजाब के निगरान काबीना ने आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। 2073 अरब रुपए की तजावीज़ मंजूर। तरक्याती बजट में 16 अरब रुपए का इजाफा 3 खरब 51 अरब रुपए कर दिया गया। लाहौर रंग ने सबसे पहले बजट तफसीलात से आवाम को आगाह किया। पंजाब पुलिस पर किस्मत की देवी मेहरबान, 4 माह के लिए 33 अरब के फंड्स मिलने का इम्कान। फंड से तनख्वाहों, तेल, लॉ एंड ऑर्डर की मद में जारी होंगे। पंजाब पुलिस ने तेल की मद में 3 अरब रुपए के इजाफी फंड्स मांगे थे। ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। PND का तालीमी तरक्याती मंसूबे बजट में शामिल करने से इनकार। 4 माह के बजट में तालीम के लिए 22 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए। ज़राए के मुताबिक तालीम के 33 मंसूबों पर 51 अरब 83 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तान छोड़ने के लिए तो 1 नवंबर से जो लोग यहाँ मौजूद पाए जाएंगे गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की, उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन चलने और फिर उनकी रिपेट्रिएशन होनी है, उसके लिए 40 करोड़ रुपए पंजाब की निगरान काबीना ने मुख्तस किए हैं जो अगले 4 महीने में खर्च किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के बजट खसारे के लिए 80 अरब रुपए दिए। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तरक्याती मनसूबों के लिए 351 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। गैर कानूनी तारीकीन वतन के हवाले से बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। सर्विस को लाजवाब बनाने के लिए बाकमाल लोग लाने की तैयारियां। कौमी एयरलाइन में आला सतह पर इंतजामी तब्दीलियां लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन और सिविल एविएशन हुकाम की बड़ी बैठक। PIA मुजवज़ा निजकारी के तनासुर में इंतजामिया को तब्दील करने पर खौफ। गैर कानूनी तारीकीन वतन के इनखला में चंद घंटे बाकी। लाहौर समेत पंजाब में पुलिस और मुतल्लिका महकमों की कार्रवाइयों में तेजी। जिन अफराद के पास दस्तावेजात नहीं, उन्हें 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। DIG शारिक जमाल के कत्ल में अहम पेशरफ। मरकजी मुल्जिमा कुर्रतुल ऐन शामिल तफ्तीश हो गई। कुर्रतुल ऐन ने वकील के हमरा इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में बयान रिकॉर्ड कराया। मकतूल बेटी ने कुर्रतुल ऐन समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सेशन कोर्ट में 5 अफराद के कत्ल केस की समाअत। अदालत का 3 मुल्जिमान को 5 बार सजाए मौत का हुक्म। 3 मुल्जिमान को 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। एडिशनल सेशन जज शोएब कुरैशी ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया।
पुलिस के बड़े अफसरान ने छोटे मुलाजमीन के अलाउंसेस पर नजर जमा ली। पुलिस लाइंस के थानेदारों ने तरबियती कोर्स करने वाले कांस्टेबल्स को भी ना बख्शा। कांस्टेबल को दौरान कोर्स खाना ना मिला। राशन अलाउंस की कटौती कर दी गई। मुल्क में आला तालीम याफ्ता ख़वातीन की बड़ी तादाद बेरोजगारी का शिकार है। सर्वे के मुताबिक 28,920 ख़वातीन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में से 29% को नौकरी मिल सकी। PhD, MS और MPhil और MSc ख़वातीन भी बेरोजगारों में शामिल हैं। सर्दियां शुरू होते ही गैस सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सुबह, दोपहर और रात के औकात में गैस बंदिश मामूल बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में गैस के लो प्रेशर से सारिफीन परेशान। खाना बनाने के लिए शहरी मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर। बाघों के शहर को स्मोक का रोक लग गया। फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स से 317 तक रिकॉर्ड। आलूदा फजा में सांस लेना भी मुहाल हो गया। आंखों और गले की बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। स्मॉग से हर पाकिस्तानी की औसत उम्र 2.7 साल कम होने लगी। लाहौर के हर शहरी की उम्र 5.3 साल कम होने का इंकशाफ। शिकागो यूनिवर्सिटी की तहकीक ने खतरे की घंटी बजा दी। स्मॉग दिल और फेफड़ों के साथ दिमागी सलाहियत के लिए भी तबाहकुन करार। मुल्क में स्मॉग का आगाज अक्टूबर से होता है। स्मॉग का दौरानिया जनवरी तक रहता है। इसमें शिद्दत 10 से 25 दिन तक हो सकती है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शहरी स्मोक से बचने के लिए गर्म पानी और चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाएं। लाहौर शहर डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के निशाने पर। अस्पतालों में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में 55 शहरी डेंगू मच्छर का निशाना बने। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 62 मरीज ज़ेर इलाज हैं। बच्चों की माजूरी से बचने के लिए पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। शहर में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। शहर में 21 लाख बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। 6000 पोलियो टीमें तश्कील। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। लाहौर ऐवान सनत और तिजारत में मर्दों और खवातीन में छाती के कैंसर के हवाले से आगाही के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया। मारूफ डॉक्टर्स ने छाती के कैंसर से बचाव और इलाज के हवाले से मुफीद मशवरे दिए। LDA का नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन तेज। न्यू मुस्लिम टाउन में 3 दर्जन से जायद अमलाक सेल। ऑपरेशन डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आयशा मुताहिर की जेर निगरानी किया गया। सील अमलाक में निजी दफातर, स्कूल, बेकरी, क्लिनिक और स्टोर शामिल। लाहौर को खूबसूरत बनाने का मिशन। मुतादिद गैर कानूनी तामीरात मिसमार और सील। इब्दाली चौक में गैर कानूनी दुकानें, थड़े और पिलर गिरा दिए गए। मॉल रोड और बहावलपुर रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात भी मिसमार कर दी। रियासती अराजी पर कब्जे में मुबैना तौर पर मुलविस रेवेन्यू स्टाफ तब्दील न हो सका। सेक्रेटरी कॉलोनीज ने पीसीस को स्टाफ तब्दील करने के लिए हिदायत की थी। सख्त हदायत के बावजूद 62 मुलाजमीन अपनी जगह पर बराजमान। सेक्रेटरी कॉलोनीज ने डिप्टी कमिश्नर को मरासला इरसाल किया था। सुपीरियर कॉलेज मुल्तान रोड कैंपस में मुकाबला हुस्न क़राअत और नात का एहतमाम। रीजनल डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद ने निगरानी की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर हामिद यूनुस खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
गाजी इल्मुद्दीन शहीद के 94वें उर्स का दूसरा रोज़। पहले रोज़ पीर बादशाह इनायत अल मारूफ मोतियां वाली सरकार ने मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया और चादर चढ़ाई।